हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल स्टडी एंड फन विद भानु। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो बायोलॉजी का चैप्टर हम सब पढ़ रहे थे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके हम पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सब कवर करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में कमेंट करके नीचे आप तुरंत पूछ सकते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको समय से मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, फिर ये किससे बना हुआ होता है, इसके क्या पार्ट्स होते हैं। उसके बाद से हम सब कवर करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ये जो नर्वस सिस्टम होता है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को फॉर्म करता है, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो नर्व्स एक साथ जब ज्वाइन होंगे तो ये फॉर्म करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। देयर आर 12 क्रैनियल्स नर्व्स होते हैं इसमें और 31 स्पाइनल नर्व होता है, ठीक है। तो इसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है क्रैनियल नर्व्स, दूसरा जो होता है स्पाइनल नर्व होता है, तीसरा होता है विसरल नर्व, ठीक है। तो जो इस क्रैनियल नर्व होता है, देखिए क्रैनियल नर्व जो होता है बॉडी में जो हेड पार्ट है ना, हेड के हर एक पार्ट को कनेक्ट करता है ब्रेन के साथ, ठीक है। जो स्पाइनल नर्व होता है ये पूरे बॉडी के हर एक पार्ट के नर्व्स को लाके एक जगह असेंबल करता है, जो कहलाता है स्पाइनल कॉर्ड। और उसके बाद से आता है विसरल नर्व। विसरल नर्व क्या करता है, ये कनेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स के न्यूरॉन्स को और वो उसे कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ वो कभी कभी ब्रेन से भी कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है सेंसरी, दूसरा होता है मोटर और तीसरा होता है रिले, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले सेंसरी नर्व जो होता है, ये इम्पल्स को पहुंचाता है जो सेंस ऑर्गन से हमें मिलता है, आई ईयर नोज टंग और स्किन से जो हमें इम्पल्स मिलता है। उसके बाद से जो मोटर न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन कहता है कि ट्रांसफ़र करता है इम्पल्स को सीएनएस फ्रॉम सीएनएस टू मसल्स। तो सीएनएस से वो डायरेक्शन देता है कि आपको क्या करना है, आपके मसल्स के पास डायरेक्शन देता है। जैसे कि हम हॉट थिंग को टच करते हैं तो पहले वो सभी ट्रेवल करते हुए जाते हैं हमारे सेंसरी नर्व से की सहायता से हमारे ब्रेन के पास या स्पाइनल कॉर्ड के पास, फिर उधर से मोटर कॉर्ड न्यूरॉन की हेल्प से वो इम्पल्सेस हमारे पास फिर से आते हैं और बोलते हैं हमें हाथ को हटा देना है। अब देखिए जो रिले न्यूरॉन होता है, ये लिंक एज अ लिंक रहता है मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में, एज अ लिंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब पढ़ेंगे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो आइए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ध्यान से देखेंगे तो कंसिस्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसमें आते हैं, ठीक है। सीएनएस डायरेक्ट इनकमिंग मैसेज टू द मोटर न्यूरॉन्स। तो ये क्या करता है, इसके पास हर एक इनकमिंग मैसेजेस आते हैं किसके साथ, मोटर न्यूरॉन्स दैट आर कनेक्टेड टू द पार्ट ऑफ द बॉडी विल रिस्पॉन्ड स्टिमुलस। तो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने के लिए बॉडी के पास क्या आते रहते हैं, इनकमिंग मैसेजेस आते रहते हैं और वो डायरेक्ट इनके पास पहुंचता है। देखिए इन कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्सेज बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर इन्वॉल्व। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई रिस्क आ गया है तो यहाँ पे ब्रेन भी हेल्प करेगा और उसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड भी हेल्प करेगा कि आपको करना क्या है। जैसे कि यहाँ से सेंसरी नर्व्स देखिए, यहाँ से जा रहा है ये पूरा डायरेक्शन, यहाँ पे ब्रेन हमें दे रहे हैं डायरेक्ट। अब देखिए जैसे कि हमारा जो ब्रेन होता है वो क्या क्या करता है, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्लैपिंग करते हैं, क्लैपिंग, राइटिंग, उसके बाद से कुकिंग करते हैं, सिंगिंग,
एंड टॉकिंग, उसके बाद से डांसिंग। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो ह्यूमन का ब्रेन होता है वो कोऑर्डिनेट सेंटर इन द बॉडी। ओके, हाँ, तो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी, बॉडी में कोऑर्डिनेट करने का मेन जो ऑर्गन होता है वो ब्रेन होता है और लोकेट इनसाइड द स्कल ऑफ आवर बॉडी। तो हमारा जो खोपड़ी होता है, खोपड़ी के नीचे ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम फिगर, ये हमारे एनसीईआरटी में भी फिगर दिया हुआ है। तो हम लोग हर एक पार्ट को देख लेते हैं। ये होता है सेरिब्रम, ये होता है क्रैनियम यानी कि स्कल, मिड ब्रेन यहाँ पे होता है, स्पाइनल कॉर्ड ये है, उसके बाद से ये होता है सेरिबेलम होता है, मेडुला ये होता है, पॉन्स यहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड्स यहाँ पे पाया जाता है, हाइपोथैलेमस भी हमारा यहीं पे होता है, हाइपोथैलेमस। उसके बाद से फोर ब्रेन यहाँ पे कहलाता है। देखिए, प्रोटेक्टेड बाय ए बोनी बॉक्स इज कॉल्ड स्कल यानी कि क्रैनियम, क्रैनियम जो होता है स्कल भी बोलते हैं उसे, और ये एक बोन होता है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। ठीक है, तो डिवीज़न ऑफ ब्रेन, ब्रेन जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले देख लेते हैं फोर ब्रेन में क्या क्या पार्ट आता है। फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये 3 पार्ट आते हैं। ठीक है, फोर ब्रेन में। मिड ब्रेन में आपके आते हैं, मिड ब्रेन में बस ये अकेला ही आता है, और हिंड ब्रेन में आते हैं पॉन्स, मेडुला ब्लॉन्गाटा और सेरिबेलम आता है। ठीक है, और फिर उसके बाद से कोई पार्ट नहीं होता है। अब देखते हैं फोर ब्रेन क्या इसका फंक्शन होता है और ये क्या क्या पार्ट्स आते हैं। तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड पार्ट इस ब्रेन का होता है, और ये थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसी के द्वारा हम सोचते हैं, स्टोर इन्फॉर्मेशन को यही स्टोर करता है। उसके बाद से ये रिसीव करता है सेंसरी पल्सेस फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी एंड इंटीग्रेटेड। तो वो क्या करता है, सेंस ऑर्गन्स के द्वारा हमें जो भी इम्पल्सेस मिलते हैं उन्हें वो कैच करता है और फिर उनके ऊपर इंटीग्रेट करता है क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है सेरिब्रम, तो सेरिब्रम जो होता है कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शंस को, और सेरिब्रम जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग, लॉजिक, इमोशन। वो क्या करता है, एक लॉजिक इमोशंस प्रोवाइड करता है, फिर स्पीचेस हमें बताता है, मेमोरी, उसके बाद से विजुअल प्रोसेसिंग, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑडिटरी, तो हम जो भी चीज़ सुनते हैं, फिर किसी चीज़ के टेस्ट का स्टिमुलाई करता है, बताता है कैसा टेस्ट रहा। ठीक है, तो ये हमें क्या हेल्प करते हैं, हमारा जो होता है फोर ब्रेन। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार फिगर में भी फोर ब्रेन का दे दिया है, सेरिबेलम हिंड ब्रेन होता है, ब्रेन स्टेम ये कहलाता है, और ये होता है सेरिब्रम। ठीक है, इस पूरे पार्ट को सेरिब्रम बोलते हैं। अब पढ़ते हैं मिड ब्रेन के बारे में। तो मिड ब्रेन का फंक्शन होता है कि कंट्रोल, रिलैक्स को, मूवमेंट, हेड, नेक, ट्रंक, रिस्पॉन्स, विजुअल ऑडिटरी स्टिमुलाई को भी ये रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, अब उसके बाद से देखें तो नेक्स्ट जो होता है वो कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज मसल्स के, रिफ्लेक्स मूवमेंट में चेंज इन द प्यूपिल साइज, जो आई में ये होता है आँख ना, तो ये जो ब्लैक शेप कलर में होता है, राउंड शेप में, वो होता है प्यूपिल, तो इसका भी शेप चेंज होता रहता है, तो इसमें भी हेल्प करता है। तो सेरिब्रम यहाँ पे वही फिर पढ़ दिया। हिंड ब्रेन के बारे में देखें तो इसका जो फंक्शन होता है वो पॉन्स रिले सिग्नल फ्रॉम हिंड ब्रेन टू फोर ब्रेन, तो पॉन्स जो होते हैं वो सिग्नल्स को पहुंचाते हैं हिंड ब्रेन से लेके फोर ब्रेन तक, और मेडुला ओब्लिंगेटा जो होता है कंट्रोल करता है इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट, जैसे कि वोमिटिंग होना, स्नीजिंग, येनिंग, हार्ट बीट होना, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, ये सभी को कौन मेंटेन करता है, मेडुला ओब्लिंगेटा। ठीक है, और मेडुला ओब्लिंगेटा कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड को विच रन्स थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम, के यहाँ से वो चलता है। इट कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन को ये भी कंट्रोल करता है। देखिए सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेलम जो होता है रेगुलेट करता है कोऑर्डिनेशन बाय मूवमेंट के साथ साथ रेगुलेट करता है जो भी कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है, और बैलेंस करता रहता है।
सेरिब्रम्स होता है फोर ब्रेन, ठीक है, और ये मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला ब्रेन के ही पार्ट दिए हुए हैं यहाँ पे। आगे चलेंगे तो अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देख लेते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, इट इज़ द पाथवे फॉर मैसेज सेंड बाय द ब्रेन टू द बॉडी एंड फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन। तो ये बॉडी से ब्रेन में, ब्रेन से फिर बॉडी में जो भी मैसेजेस सेंड होते हैं, इसका एक पाथवे होता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड हमारा यहाँ पे होता है जो बैकबोन के जी सीधे ऊपर होता है। अब देखिए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर जो होता है सिलेंड्रिकल का होता है, और 31 पेयर ऑफ नर्व्स जो होते हैं वो अराइज होते हैं यहीं से, ठीक है। और ये क्या करता है, स्टार्ट फ्रॉम मेडुला एक्सटेंड डाउनवर्ड, मेडुला से स्टार्ट करता है और नीचे फैलता हुआ चला जाता है। लास्ट बोला गया है इनक्लोज्ड इन अ बोनी कार्ड वर्टिब्रल कॉलम के साथ ये बंद हो जाता है, मैं यानी कि ये वाला शेप जो होता है बैकबोन का, इसे वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, और वहाँ पे वो क्लोज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के बाद एक होमवर्क क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि हमें क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा डायग्राम को। कौन सा डायग्राम, न्यूरॉन्स का और ब्रेन का। तो न्यूरॉन और ब्रेन का जो डायग्राम होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसे आप घर पे 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं प्रैक्टिस करेंगे, ताकि बिना देखे आप बना सकें और उसके पार्ट का नाम लिख सकें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देख लिया स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ा ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए चैप्टर्स को करेंगे, इसके चैप्टर के जो पार्ट बचे हुए हैं उनको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब भी करें, उसके साथ साथ शेयर भी करें आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चैप्टर के वीडियो, और वो भी फुल एक्सप्लेनेशन, साथ में नोट्स भी मिलेंगे उन्हें। फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, हर अपने क्वेश्चंस के आंसर पा सकते हैं, वहाँ से अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे पढ़ते पढ़ते भी वो लोग लिख सकते हैं अपने नोट्स, ठीक है। तो आपको जैसा अच्छा लगे वहाँ से कर सकते हैं। तो फिर अब वीडियो बंद करते हैं, और हाँ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।